किसान भाइयों, नरमा कपास की बिजाई किसानों ने शुरू कर दी है और अलग अलग तरीके से बिजाई कर रहे हैं किसान। यहाँ पर कृष्ण भाई हैं और कृष्ण भाई ने अलग तरीके से बिजाई कर रखी है। 4.5 फीट के गैप के ऊपर भाई लाइन से लाइन की दूरी है और इन्होंने कपास के बीच में से ही सब्जियाँ लगा रखी हैं और कई वैरायटियाँ लगाई हैं। तो इनका थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, कौन सी वैरायटी इनको बढ़िया लग रही है, क्योंकि इनके खेत में जर्मिनेशन हो चुका है। नरमा का जो पौधा है वो 2 पत्तियों के बाद में तीसरा पत्ता निकालने वाला है। यहाँ पर इस एरिया में अगेती बिजाई हो जाती है और पिछले साल इन्होंने जो वैरायटियाँ लगाई उनका फीडबैक भी लेंगे और इस बार कौन सी लगा रखी हैं वो भी हम इनसे जानेंगे। कृष्ण भाई, स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले किसान भाइयों को अपना एड्रेस बता दो एक बार। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, गांव बेरिया, जिला हिसार, हरियाणा। नेशनल हाईवे 52 के पास में बिल्कुल इनका वही खेत है यहाँ पर और इन्होंने कई एकड़ में नरमा लगा रखा है। इस एरिया में मेरे हिसाब से सबसे पहले बिजाई कर ली है इन्होंने। तो कृष्ण भाई, कितने एकड़ में लगा दिया नरमा? 4.25 एकड़ में लगा दिया। 4.25 एकड़ में लगा दिया। जर्मिनेशन बढ़िया हो गया? 2 किलो में तो बढ़िया हो गया। और ये 2.25 किलो में कल लगाई है जी। कल लगाई है 2.25 में। कितनी वैरायटियाँ लगाई हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई हैं? ये सर मैंने 5 वैरायटियाँ लगाई हैं। कौन कौन सी? जैसे 2 एकड़ में तो माइको तेजा प्लस लगाई है। ठीक है, माइको कंपनी का तेजा के नाम से आता है भाई। हाँ। ठीक है। और आधा एकड़ में टाटा का दिग्गज लगाया है। ठीक है। और आधा एकड़ में अब की बार जो नया टाटा का दाड़ा है मैंने ये लगाया है। और आधा एकड़ में टाटा का दिग्गज, ये तो पुराना बीज है। ठीक है, पिछली बार भी लगाया। ठीक है। और आधा एकड़ में कावेरी का 307 लगाया है। ठीक है। और आधा एकड़ में महाराजा लगाया है। ठीक है, ये आधा एकड़ में ट्रायल के लिए लगाई। ये भी नई वैरायटी है। नई वैरायटी है। 4.25 एकड़ में ये अपना बीज लगाया है। 4.25 एकड़ में से आपने 2 एकड़ में यानी कि लगभग 50% में माइको का तेजा लगाया है। हाँ जी। तो ऐसा क्या लगा आपको तेजा प्लस में? इसमें क्या कुछ अलग है, थोड़ा सा बताना एक बार वैरायटी के बारे में। इसमें सर मैंने पिछले बार आधा एकड़ में लगाया था तेजा प्लस। तो ये कीड़ा आने से पहले ये बिल्कुल कम दिन में खिल के तैयार हो गया था। इसमें कीड़े की मार बहुत कम आई थी। अच्छा। इसकी वजह से मैंने अब की बार इसमें 2 एकड़ में लगाया था। अगर कीड़ा आया था इसके अंदर तो भी जो इसकी 3 या 4 जो कांगसी खिलती है वो जल्दी, एक में आया था, 4 में नहीं आता इसमें। वो सुतरी खिल गई थी, इससे चुगाई में आसान था ये और जल्दी दिन में पक के तैयार हो गया था। यानी कि इनका साफ तौर से ये कहना है भाई सुंडी से बचाव हुआ। हाँ। उसके पीछे कारण ये था कि कम टाइम की वैरायटी है। हाँ। ये जल्दी टिंडे लगने शुरू हुए और जल्दी खिल गए, जल्दी खिल के तैयार। सुंडी आई उससे पहले आपकी चुगाई हो गई थी। कितने % लगभग आप? पहले में 70% हो गई थी। 70% चुगाई हो गई थी। तो बचाव हुआ आपका इससे? खूब बचाव हो गया था इसमें। एक इन्होंने थोड़ी सी ये यूनिक चीज़ कही है भाई, जैसे ये बोल है इसका फ्रूट साइज आप देख सकते हो बड़ा रहता है। तेजा का फ्रूट साइज बड़ा है, बोल का टिंडा इसका बड़ा है। ठीक है, टिंडा चुगाई में ही आसान है। आसान है। हाँ। एक जैसे हम देखते हैं भाई टिंडे के अंदर 1 2 3 4 इस प्रकार से 4-5 तड़ियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि 4-5 रुई निकलती हैं। हाँ। तो इसमें एक के अंदर सुंडी का अटैक हो गया तो एक में ही सुंडी मिली, बाकी सुरक्षित मिली। हाँ, बाकी 4 में सुतरा फोआ खिला है। सुतरा खिला है। हाँ, एक पूरे टिंडे में 4 सुतरी खिली है और एक में अगर सुंडी आ गई तो वही खराब हुआ है, पूरा टिंडा खराब नहीं हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं जो लॉन्ग टाइम वाली वैरायटियाँ होती हैं उनमें सुंडी का अटैक हो जाता है तो पूरा टिंडा ही नहीं खिलता। पूरा टिंडा ही नहीं खिलता, वो बिल्कुल काना खिलता है। ये इसमें आपको लगा कि अच्छी चीज़ है? हाँ, ये अच्छी चीज़ है इसमें। पिछली बार मैंने आधा एकड़ में ट्रायल के लिए लगाया था माइको का और लेट बिजाई की थी, फिर भी ये जल्दी पक के तैयार हो गया था, इसलिए मैंने अब की बार ये 2 एकड़ में लगाया है। ठीक है कृष्ण भाई, आपने अभी बिजाई करी है इस एरिया में लगभग सबसे, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अगेती करी है। तो किस तारीख को बिजाई करी? ये 25/3 को बिजाई करी है जी। 25 मार्च को ही बिजाई कर दी कंप्लीट आपने? हाँ जी। और बचे हुए यहाँ पर 2.25 एकड़ में कल लगाया है? कल लगाई है जी, 9 तारीख को। ठीक है, तो इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा एक बार किसानों को दिखा देते हैं और कितने बाई कितने पर लगा रखी है वो थोड़ा सा बताओ एक बार। ये मैंने 4.5 फुट पर लगा रखी है जी। बीच में 1 फुट मैंने सब्जी का लगाया है। लाइन से लाइन की दूरी ये देखो, एक तो वहाँ पर है लाइन इसकी और दूसरी लाइन है वहाँ पर, यानी कि 4.5 फीट का गैप है बीच में। हाँ जी। और बीच में से आपने सब्जी की लाइन लगा रखी है। वो कौन सी सब्जी लगा रखी है? यहाँ पर जर्मिनेशन है सब्जी का, ये देखो ये भी अच्छा हो चुका है। ये काकड़िया है जी, तरकाकड़ी है, भिंडी है, टिंडसी है, सभी ये भी आधा एकड़ में अलग अलग लगा रखी है जी। अच्छा, ये भी आपने अलग अलग लगा रखा है। तो आपने लाइन के बिल्कुल बीच में लगभग लगा रखा है, इसी में नहीं लगाया, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है जी, अगर खुड के अंदर लगाते हैं तो बाद में इसकी जड़ पाड़नी पड़ती है हाथों से और इसके अंदर एरो लग जाएगी। जैसे आड़ने की एरो आ रही है, यानी कि जो टिंडसी है वो कम टाइम वाली फसल है। हाँ, जल्दी तुड़ाई उसकी फारिग हो जाएगी और बाद में आप इसको हैरो से काट दोगे। हाँ, तो जो बची हुई बेल है हार्वेस्टिंग के बाद में तो इनकी कटाई हो जाएगी और इसकी खाद भी लग जाएगी। हाँ, ये नरमा का एक खूड या लाइन ये है, दूसरा वो है और बीच में टिंडसी लगा रखी है। तो ये कुछ टाइम बाद में, ये तुड़ाई के बाद में बेल को इसके अंदर ही मिला देंगे हैरो से।
तो ये आपने मिश्रित खेती जिसको कहते हैं वो कर रखी है, इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। हाँ जी। तो आपका थोड़ा सा इससे जो खर्चा है कॉटन का वो निकल जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। खर्चा निकल जाएगा जी इसमें। आप ये पहली बार कर रहे हो या पहले भी किया आपने? नहीं, पहले करते थे, पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, अब की बार 4 के 4 एकड़ में लगा दीजिए। अच्छा। पहले 1 एकड़ में लगाते थे थोड़ा बहुत है, अब की बार 4 एकड़ में कर ठीक है। आपने नरमा की बिजाई के टाइम पर खाद कौन कौन सी डाली है? क्योंकि किसान जो सीजन है वो अब पीक पर आएगा। बिजाई ये मानो कि अभी रफ्तार पकड़ रही है, बहुत कम किसानों ने ही बिजाई करी है। तो जो किसानों ने बिजाई नहीं करी उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। नीचे कौन सी खाद डाली, कितने हिसाब से डाली? नीचे 50 किलो NPK 12-32-16 डी है जी, मैंने तो बांध में छिड़क दिया वो। उसके बाद में एरो मार के बिजाई कर दीजिए। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 50 किलो NPK 12-32-16 आपने डाल दिया। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों आ गए आपके। जहाँ पर हम खड़े हैं ये कौन सी वैरायटी है इधर? ये तेजा प्लस है जी, माइको का तेजा प्लस है। थोड़ा सा एक बार जर्मिनेशन और प्लांट की कंडीशन वगैरह दिखा दीजिए कि ये देखो जर्मिनेशन कैसा हुआ है। ये देखो जर्मिनेशन कैसा हुआ आपके हिसाब से? जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हो रहा है जी, 100 का 100 है। हाँ जी। तो ये देखिए भाई, इसका जो थर्ड लीफ है वो निकल रही है, तीसरा पत्ता इसका यहाँ पर निकलने वाला है। और ये देखिए कितना शानदार प्लांट खड़ा हुआ है और बढ़िया जर्मिनेशन है इनके यहाँ पर। क्योंकि कृष्ण भाई मौसम ठंडा रहा है, अब की बार लगातार बारिश हो रही है, तो अप्रैल के महीने में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो इसका भी बेनिफिट है। इसका बेनिफिट है फार्मर को, अच्छा जर्मिनेशन हो रहा है जी। ठीक है। कृष्ण भाई, सबसे ज़्यादा नरमा के किसानों को बैकफुट पर लेकर गई है तो वो गुलाबी सुंडी है। इसने वाइट फ्लाई को भी पीछे छोड़ दिया। सफ़ेद मक्खी से भी ज़्यादा नुकसान कर रही है और इसकी सबसे ज़्यादा मार है नरमा के किसानों पर। तो गुलाबी सुंडी के ऊपर कोई ऐसी दवाई का आपने स्प्रे भी किया होगा पहले, तो कोई दवाई ऐसी है जिससे थोड़ा बहुत कंट्रोल मिला हो? जी, मैंने हल्की से हल्की और बढ़िया से बढ़िया दवाई करके देख ली। इस दवाई से कोई सुंडी का कंट्रोल नहीं है। ये तो प्राकृतिक चीज़ है, मौसम के हिसाब से अपने आप ही खत्म होती है, अपने आप ही आती है। बहुत बढ़िया बात है भाई। जेन्युइन बात तो यही है, सुंडी के ऊपर आज तक कोई कीटनाशक काम नहीं कर रहा, चाहे कितने भी महंगे कीटनाशक करो। लेकिन नरमा किसान फिर भी लगा रहा है। फार्मर चाहे किसी फसल में एक साल नुकसान होता है तो उसको लगता है भाई अगली बार बेनिफिट हो जाएगा, पता नहीं मौसम के हिसाब से कौन सी फसल बढ़िया हो जाए। और ये इस बात में सच्चाई भी है। तो फिर भी किसान नरमा लगा रहा है। तो गुलाबी सुंडी से बचाव कैसे हो सकता है? इसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन थोड़ा बहुत बचाव होगा। तो कैसे हो सकता है फार्मर? गुलाबी सुंडी का बचाव तो जी इसमें पहले भी काम तो ये अगेती से अगेती बिजाई जितनी हो सके अगेती बिजाई करे, ताकि वो जल्दी खिले और जल्दी टिंडा बन के तैयार हो, जल्दी खिल जाए। सुंडी आने से पहले वो खिल जाए। और दूसरा जो कम दिन की वैरायटी है वो लगाए। बिल्कुल। जिसमें माइको का तेजा प्लस है, ये कम दिन की वैरायटी है। ठीक है। ये मैंने पिछली बार आधा एकड़ में लगाई थी, तो आधा एकड़ में मेरा 8 मन हुई थी और बाकी जो पूरा एकड़ में भी मेरा 8 मन नहीं निकली थी। जो और वैरायटियां मैंने लगा रखी थी, यानी कि दूसरी वैरायटियों से डबल पैदावार हुई थी और सुतरा फुआ खिला था इसका, सुंडी आने के बावजूद भी। हाँ, और पिछली बार कृष्ण भाई बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बारिश से भी बहुत नरमा खराब हुआ, टिंडा अंदर ही अंदर सड़ गया नरमा का। तो बेमौसम बारिश से भी नुकसान होता है? बेमौसम बारिश से नुकसान तो होता है, जैसे अभी खुली बिजाई कर दी इसमें नुकसान 10-20% कम होता है। बिल्कुल, हवा धूप लगती है, हवा धूप इसमें लगती रहती है, तो इसका थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाता है। 10% 20% फसल अच्छी हो जाती है औरों से। जो श्यामणी बिजाई करते हैं, जो बीड़ी बिजाई करते हैं, उसमें खराब ज्यादा होता है बरसात के कारण। और बारिश भी लास्ट में जाकर होती है जिस टाइम टिंडा तैयार हो जाता है, तो उसमें टिंडा गलने का खतरा ज्यादा रहता है जो श्यामणी बिजाई करते हैं उसमें। हाँ, तो अगर हम लंबी अवधि वाली ज्यादा टाइम वाली वैरायटियां लगाएंगे तो वहाँ पर नुकसान जमींदार को नुकसान ही होगा। हाँ, उस समय तक आपकी कम से कम एक चुगाई होनी चाहिए। हाँ, लास्ट में सुंडी आए और बारिश आए उससे पहले एक चुगाई हो जाएगी तो 70% उसमें कवर हो जाएगी, आपकी कपास निकल जाएगी रुई, अगर कम टाइम वाली वैरायटी लगा रखी है। तो ये बेनिफिट हो सकता है, ये बेनिफिट जमींदार को हो जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण भाई ने कई वैरायटियाँ लगा रखी हैं, कई एकड़ में खेती कर रखी है, अच्छी पकड़ है नरमा की खेती के ऊपर। और जो इनको जेन्युइन चीज़ लगती है नरमा खेती के बारे में कि भाई किसान का सुंडी से कैसे बचाव हो सकता है, 2 पॉइंट इन्होंने बताया कि अगेती बिजाई करो, दूसरा कम टाइम में तैयार होने वाली वैरायटी लगाओ, जैसे कि माइको कंपनी की तेजा प्लस का इन्होंने बताया। और कृष्ण भाई ये वैरायटी पिछली बार राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में काफ़ी लगी हुई थी और
किसानों को बढ़िया इसने रिज़ल्ट भी दिया। मैंने पीछे एक पोस्ट भी डाली थी कि इस वैरायटी का रिज़ल्ट कैसा रहा, तो उसमें 99% पॉजिटिव फीडबैक किसानों का आया कि अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो अब की बार अगर आप नरमा की खेती कर रहे हैं तो तेजा प्लस को आप लगा कर देखिए, चाहे आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, तो इस वैरायटी को लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी कृष्ण भाई के यहाँ पर 2 एकड़ में लगी हुई है, नेशनल हाईवे 52 के बिल्कुल पास में, भेरिया गाँव में, हिसार और शिवानी के बीच में इनका खेत पड़ता है भाई। चौधरीवास के पास में गाँव है भेरिया, तो यहाँ पर इनका खेत है। यहाँ से हम आपको रिजल्ट कंटिन्यू इन वैरायटियों का आगे दिखाते रहेंगे। तो कृष्ण भाई इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी, अपना अनुभव दूसरे किसानों के साथ में शेयर किया, इसके लिए स्पेशली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।